नंबर 5, जो हमारे समाज में जो बुराई है, जिसकी इस्लाह की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वह है वालिदैन से बदसलूकी। अल्लाह का अजाब जो आता है दुनिया में, उसकी एक वजह यह भी है, आखिरत में अजाब अलग, दुनिया में आता अजाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इफ़नानी युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, अल-बग़ी व हुक़ूक़ुल वालिदैन। 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला दुनिया ही में जल्दी जल्दी उसकी सज़ा दे देता है। आखिरत से संभाल के आखिरत में सज़ा देगा नहीं, आखिरत में तो है ही है, लेकिन उसकी सज़ा शुरू कहाँ से होती? दुनिया से। अल-बग़ी व हुक़ूक़ुल वालिदैन, सरकशी, जुल्म और वालिदैन के साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी। आज का नौजवान माँ बाप के साथ अच्छा है? बात करने का तरीका माँ बाप से देखिए, दोस्त ऑफिस के आएंगे, आइए बैठे बैठे, और बाप आया बाहर से, हाथ में थैलियां हैं, सामान लेकर आया है, हाँ बुढ़ापे में है, लेता उसके हाथ में से, बाहर बहुत ड्रामे करेगा अखलाक वाले और ये वो, कंपनी का बॉस आया तो कैसे करता। लेकिन बाप है, माँ है, उनके साथ सुलूक है, तमीज से बात भी नहीं करता है। बल्कि अगर बाप बूढ़ा है, रात में खांस रहा है, जाके बजाय शफकत से, क्या बाबा क्या हुआ, तकलीफ क्या हो रही, लो पानी पियो, गुस्सा होगा, कब से खांस रही, नींद खराब हो रही मेरी, पानी पीने नहीं आता क्या, रखा हुआ है ना वहां पे पानी, क्यों नहीं पीते, सुबह ऑफिस जाने मालूम नहीं है। आज नौजवानों का हाल देखिए, खास करके अगर वो कमाता है तो फिर तो गया काम से, और नहीं कमाता है तो भी आप हाल देखिए, कुछ फिक्र नहीं उसको, पूरी लिस्ट लेके आता, मेरा भी मोबाइल थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, मेरे को अभी नया आईफोन चाहिए, 14 आ रहा, आईफोन चाहिए मुझको। ये नहीं देखता है कि बाप की जूतियां देखा तो कभी, तेरा आईफोन जो है, सैमसंग छोड़ के आईफोन ले रहा, 13 के बाद 14 लेने की बात कर रहा, तो तेरी दुनिया में मगन है। कभी तूने बाप की जूतियां भी देखी हैं, उसके कपड़ों में कितने पैबंदे देखा तू, वो कितनी मेहनत करके लाता है, बाहर से आता है, वो दवाएं अपनी कितनी छोड़ रहा है, नहीं खा रहा, कुछ दवा खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, पैसों की कमी की वजह से, तेरे एजुकेशन पे इतना लगा रहा हो, क्या क्या कुर्बानियाँ दे के कमा के ला रहा हो, कितनी एक्स्ट्रा टाइम मेहनत कर रहा हो, कितनों की बातें सुन रहा हो, छोड़ना चाह रहा जॉब, फिर भी वहीं बेइज्जती के साथ रह रहा उसी दुकान में, कभी इसको देखा तू नहीं। तेरे जहन में तेरे रॉयल, तेरे फ्रेंडशिप, तू हाई लेवल के लोगों में उठता बैठता, तेरे जूते नाइकी के, स्केचर्स के, एकदम हाई लेवल के, तेरे कपड़े, तेरी जीन्स पैंट, तेरी घड़ी, तेरा चश्मा रेबैन का, और तू तो बहुत बड़ा आदमी है, भिखारी है तू, फकीर है तू, तेरा अपना क्या है, तू बाप का खून जला जला के, तू ये माँ की तबीयत बिगाड़ के, उसकी सारी परेशानियां उनको खत्म करने की बजाय बढ़ा के तू ये सब ले रहा है, उनकी जिंदगियां बर्बाद करके तू ये ले रहा है, शर्म भी नहीं आती है, तू ला के उनको देता, बैठो तो मैं करता, नहीं है तेरे अंदर वो, तो मॉडर्न जमाने का है, इतना मॉडर्न कि इंसानी नहीं, तो अब जानवर हो गया, मशीन बन गया, तेरे जज्बात ही खत्म हो गए, बात भी नहीं उस पर, इतना सब कुछ करके भी बात भी सही नहीं, जरा इधर आ, निकल गया, जरा इधर आ रे, कभी आके बैठते तो जा हमारे पास, क्या बात करो तुम्हारे से, वही तुम्हारी तकलीफें सुनते बैठने का, कितने बार सुनने का, अरे तेरे को नहीं बताएंगे किसको बताएंगे, अब मेरा दिमाग खराब होता है तुम्हारी बातें सुन सुन के, टाइम नहीं मेरे पास, बोलो जल्दी से, शॉर्ट में बोलो, क्या है आपको, बोले जाने दे, जा शॉर्ट में बोलो, आपको बहुत तकलीफ है और आपके दोस्त के पास आप जाएं, अब बहुत टेंशन में, शॉर्ट में बोल भाई क्या है तेरा, बोलेंगे उसको, शॉर्ट में बोले, एकदम ज्यादा लंबा मत बोल, दिमाग खराब मत कर मेरा, एकदम छोटा, जल्दी जल्दी 2 जुमले में बोल दे क्या है तेरा प्रॉब्लम, बोलते आप, उसने पूरा मौसम ही खराब कर दिया है, हमदर्दी नहीं है उसको। अगर हमारे घरों का हाल ये हो, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं, वो घर इज्जत के लायक नहीं है। हम चाहते हैं हमको इज्जत मिले और हम माँ बाप को इज्जत नहीं देंगे, जिनकी इज्जत करने के लिए अल्लाह ने बताया हमको, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा
फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। तेरी जिंदगी में दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, उफ भी मत बोलना उनको। उफ कैसा है हमारे में, ये उफ है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, झिड़क भी मत उनको, गुस्से से घूर भी मत उनको। ऑफिस के दोस्त आ गए, बाप थोड़ा सा पुराने जमाने का है, अगर आ गया ड्राइंग रूम में तो कैसा देखता उसको, अब मालूम नहीं क्या करेंगे, कुछ गलत बात बोल देंगे, मेरी इज्जत पूरी जाएगी, ये पुराने ज़माने का माल है। मेरे दोस्त सब मॉडर्न है एकदम, कुछ तो औंधा उल्टा बोल देंगे, हंसेंगे दोस्त मेरे ऊपर। कॉलेज में मिलने चला जाए बाप, हाँ कैसा लगता, इधर अगर वो मुझे कई को लिखा मेरा नाम तेरे फॉर्म के ऊपर, बाप है ना, नाम भी बदल देगा बाप का। माँ बाप से दूरी, माँ बाप से शर्मिंदगी, माँ बाप की तजलील, उनके साथ बदसलूकी, वो कौम कैसी इज्जत पाएगी जो अपने बड़ों की इज्जत न रखे। सबसे ज्यादा उनके जरिए से तो पैदा हुआ, दुनिया में आया, अल्लाह ने तेरे वजूद का जरिया उनको बनाया, और तू उनकी इज्जत नहीं करता और तू इज्जत चाहता दुनिया में, कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दो चीज़ें ऐसी हैं दुनिया ही में अल्लाह सज़ा दे देता उसकी। फिर बैठ के दोस्त मतलब कहीं को हो रहा है ऐसा, समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ, हाँ इतने इंटरव्यू दे रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा, ये कर रहा है लेकिन हो रहा ही नहीं, जॉब कर रहा है लेकिन बरकत ही नहीं, ये नहीं। कहीं ज़रा सोच, तू माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है। अगर उनकी दुआ ले लेता, अभी कितने लोग हैं जाहिल रहते, जट एकदम कुछ भी नहीं आता, कहाँ अंगूठा लगाना वो भी मालूम नहीं रहता, लेकिन उनके पास बड़े बड़े इंजीनियर जॉब करते हैं, टेबल पे उनके माँ की दुआ लिखा रहता है उसके ऊपर, हाँ माँ बाप की दुआ रहती है उनको, क्या भी नहीं रहता उनके पास, कोई बड़ी बहुत बड़ी सलाहियत नहीं रहती, उनके माँ बाप उनके साथ अच्छे रहते हो, थोड़े थोड़े कम रहते हो, बहुत होशियार भी नहीं रहना, बहुत होशियार रहे तो नहीं रहता किसी का, वो सिर्फ अपना रहता। कुछ बच्चे रहते थोड़े कैसे एड़े बागड़े रहते बच्चे, कुछ भी हुआ माँ बाप को तो पहले आ जाते, वो पढ़े लिखे थोड़े देर से आते हैं, लेकिन उनको क्या रहता, माँ बाप उनको दिल से दुआ देते, ये मेरा बच्चा है, देखो हर चीज़ करता, मेरा ख्याल रखता, पेशाब पाखाना भी साफ करता, अल्लाह तेरे को खूब तरक्की दे, बोलते माँ बाप उसको। और फिर वो ऐसी तरक्की करता कि पढ़ना लिखना नहीं आता उसको, लेकिन पढ़ने लिखने वाले उसके पास जॉब पे रहते हैं, उनकी तनख्वाह देता हो, अल्लाह तरक्की। कितने लोग हैं आप देखिए मार्केट में, आपको बहुत ढूंढा भी नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाएंगे आपको ऐसे, क्या भी नहीं बोलता मेरे पास, बस मैं माँ बाप की खिदमत किया, उनकी दुआ लिया, तरक्की हो गई मेरी। बात चीज़ें ऐसी होती हैं, ये गैबी मामला है। माँ बाप की दुआ लेना, बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता, और बद्दुआ भी रद्द नहीं करता। बाज़ बच्चे, बाज़ नौजवान बद्दुआ तक ले लेते हैं माँ बाप की, इससे बदतरीन चीज़ क्या हो सकती है। माँ बाप अगर ये कहें अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे, इससे बड़ा इंसल्ट दुनिया का क्या है किसी का। और माँ बाप कहें ऐसी औलाद अल्लाह हर एक को दे, ये उसका शर्फ है दुनिया में। हम कहाँ हैं हम देखें, हम कहाँ हैं हम देखें।